वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इलेक्शन है या पावर का एक ऐसा गेम जहां आम आदमी बीच में पीस रहा है। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कभी सिंपल नहीं रहा। यहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ रैलीज और स्पीचेस तक लिमिट नहीं होती, यहाँ ग्राउंड पे असली फाइट होती है, कंट्रोल की, इन्फ्लुएंस की और कभी कभी डर की भी। हर इलेक्शन के टाइम पर वायलेंस, क्लैशेस और बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप सामने आते हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि ये एलिगेशन सच है या झूठ, सवाल ये है कि इतने सालों बाद भी सिचुएशन चेंज क्यों नहीं होती। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार है जो अपने काम और कंट्रोल की बात करती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सिस्टम पर सवाल उठाता है और चेंज की बात करती है। दोनों तरफ एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। कोई कहता है डेमोक्रेसी खतरे में है, कोई कहता है अपोजिशन को दबाया जा रहा है और कोई कहता है ये सब बस पॉलिटिकल नैरेटिव है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल वही रह जाता है, आम आदमी कहाँ है। जब एक नॉर्मल वोटर को वोट देने से पहले ये सोचना पड़े कि वो सेफ रहेगा या नहीं, जब इलेक्शन एक फेस्टिवल के बजाय टेंशन बन जाए, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ एक सिस्टम रह जाता है, फीलिंग नहीं। मीडिया अपनी कहानी सुना रही है, सोशल मीडिया पर अलग नैरेटिव चल रहा है और सच इन दोनों के बीच कहीं दबा हुआ है। सच ये है कि इलेक्शन सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं है, इलेक्शन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की। और अगर वही सिस्टम लोगों में डर पैदा करे तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ एक पार्टी की नहीं, पूरे सिस्टम की है। इसलिए चाहे तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, एक बात याद रखना, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी जब वोट बिना डर के दिया जाएगा, वरना इलेक्शन सिर्फ एक प्रोसेस बन के रह जाएगा जिसमें आवाज कम और शोर ज्यादा होगी। थैंक यू, जय हिंद।